हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, अपन ने आगे बात की थी भौतिक प्रदेशों को, उसको अपन ने कंप्लीट कर दिया था और आज अपन बात करने जा रहे हैं मित्रों राजस्थान की जलवायु। अपना जो नया टॉपिक है दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की जलवायु। देखिए, हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज अपना नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास राजस्थान की जलवायु। कौन सा भी अपने राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। देखिए, अगला टॉपिक है अपना राजस्थान की जलवायु। देखिए दोस्तों, बात करें जलवायु के संदर्भ में तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इस जलवायु की उत्पत्ति के बारे में कि सर राजस्थान के अंदर इस जलवायु की उत्पत्ति है ना, भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में बात करेंगे इसके उत्पत्ति के बारे में, है ना, इसके उत्पत्ति के बारे में। बाद में हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में, ना, जलवायु के इतिहास के बारे में, उत्पत्ति के बारे में, जलवायु के बारे में अपन जिक्र करेंगे। देखिए मित्रों, दो शब्द आते हैं, एक शब्द आ जाता है मित्रों जलवायु, है ना, एक शब्द आता है जलवायु, दूसरे शब्द की बात करें तो आ जाता है मौसम। कौन सा भाई? अपना मौसम, या इसे कहा जाता है मानसून। क्या अंतर है इस मानसून तथा जलवायु के? इस दोनों में अंतर की बात करें, जलवायु और मौसम की, तो इस अंतर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जलवायु की। देखिए, टॉपिक है अपना राजस्थान की जलवायु। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर जलवायु होती क्या है। देखिए, किसी विशेष स्थान की, है ना, किसी विशेष स्थान की दीर्घकालीन वायु की अवस्था को कहा जाता है जलवायु, है ना, कि लंबे समय तक यानी कोई एक वर्ष तक कोई वायु की अवस्था, है ना, वायु या मौसम की अवस्था विद्यमान रहती है, उसे हम कहते हैं जलवायु। यानी किसी विशेष स्थान की दीर्घकालीन वायु की अवस्था को कहा जाता है जलवायु, जिनका टाइम पीरियड होता है मित्रों एक साल, है ना, बदलता है जो एक साल के अंदर अंदर, उसको कहा जाता है मित्रों जलवायु। देखिए, जलवायु की बात करें तो किसी विशेष स्थान की, देखिए किसी विशेष स्थान की, किसी विशेष स्थान की दीर्घकालीन, किसी विशेष स्थान की दीर्घकालीन वायु की अवस्था, वायु की अवस्था, वायु की अवस्था को कहा जाता है जलवायु। जलवायु कहलाती है या कहलाता है, ठीक है जी। ध्यान में दो, परिभाषा की बात करें कि जलवायु किसे कहा जाता है, तो किसी विशेष स्थान की दीर्घकालीन वायु की अवस्था को कहा जाता है जलवायु। या हम कह सकते हैं कि किसी विशेष स्थान की लंबे समय तक वायु की जो अवस्था रहती है उसे हम कहते हैं जलवायु, है ना, लंबे समय तक, है ना, विशेष स्थान की लंबे समय तक वायु की अवस्था को, वायु की अवस्था को, वायु की अवस्था को जलवायु कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है, ठीक है मित्रों। तो ध्यान रखें, जलवायु कहा जाता है किसी विशेष स्थान की दीर्घकालीन या लंबे समय की जो वायु की अवस्था होती है, उन्हें हम कहते हैं जलवायु। क्या कहते हैं मित्रों? जलवायु। बाद में हम बात करें इस जलवायु की, इस जलवायु के निर्धारण की बात करें कि सर भारत में इस जलवायु का सर्वप्रथम निर्धारण किसने किया था। बाद में हम बात करेंगे इसके विश्व के सापेक्ष, है ना, विश्व में सर्वप्रथम जलवायु का जो निर्धारण किया था वो किसने किया था, ठीक है। तो बात करें इस जलवायु के निर्धारण की, तो भारत में अगर हम बात करें कि सर भारत में जलवायु का सर्वप्रथम निर्धारण, देखिए जलवायु का निर्धारण, देखिए बात करें हम कि राजस्थान में जलवायु का, है ना, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम जलवायु का निर्धारण, जलवायु का निर्धारण, भारत में सर्वप्रथम जलवायु का निर्धारण अरबी यात्री, है ना,
अरबी यात्री का नाम था मित्रों अल मसूदी। क्या नाम था भाई? अल मसूदी। इस अल मसूदी ने सर्वप्रथम जलवायु का निर्धारण के बारे में बताया, है ना। सर्वप्रथम जलवायु के निर्धारण के बारे में बताया। भारत में सर्वप्रथम जो जलवायु का निर्धारण किया था वो क्या था? अरबी यात्री, जिसका नाम था अल मसूदी नामक व्यक्ति ने। ठीक है। विश्व में अगर बात करें कि सर विश्व में सर्वप्रथम जलवायु का निर्धारण किसने किया था, तो विश्व में जलवायु का निर्धारण किया था वो क्या था? हिप्पोटस, है ना। जलवायु का निर्धारण किया था वो क्या था? हिप्पोटस ने विश्व में सर्वप्रथम जलवायु का निर्धारण किया था। ठीक है। बाद में हम जलवायु के बारे में बात करें, अगले जलवायु के बारे में बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो एक तो बात करेंगे हम जलवायु के वर्गीकरण की, है ना। किस जलवायु को राजस्थान के संदर्भ में किन किन प्रदेशों के अंदर अलग अलग वर्गीकरण बताया है। दूसरे हम बात करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाद में हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में जलवायु की सभी ऋतुएं, है ना। राजस्थान में 3 ऋतुएं हैं दोस्तों। बात करें पहली बात करें ऋतु की तो आ जाती है ग्रीष्म ऋतु। दूसरी ऋतु की बात करें तो आ जाती है शीत ऋतु, आ जाती है वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, है ना। ये 4 ऋतुओं के बात करेंगे इस जलवायु के अंदर में। देखिए जलवायु के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे इसको प्रभावित करने वाले कारक, है ना। इसको प्रभावित करने वाले कारक, देखिए सबसे पहले बात करेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। दूसरे की हम बात करें तो आ जाती है मित्रों वर्गीकरण की, है ना। जलवायु के वर्गीकरण की, जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण। तीसरे की हम बात करें तो आ जाती है जलवायु के अंदर ऋतुएं, है ना। क्या आ जाती है भाई? ऋतुएं। और ऋतुओं की बात करें तो 4 प्रकार के ऋतुओं को हम देख सकते हैं। पहली बात करें तो आ जाती है भाई अपने ग्रीष्म ऋतु। दूसरे की बात करें तो आ जाती है भाई शीत ऋतु, है ना, शीत ऋतु। तीसरे की बात करें तो आ जाती है वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु भाई? अपने वर्षा ऋतु। और चौथे की बात करें तो आ जाती है शरद ऋतु। ठीक है, आ जाती है शरद ऋतु। ठीक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, बाद में हम बात करेंगे जलवायु का वर्गीकरण, और तीसरी आ जाती है बात ऋतुएं। ठीक है। तो अमन देखिए सबसे पहले अपन ने बात की थी जलवायु, है ना। जलवायु की किसी विशेष स्थान की दीर्घकालीन वायु की अवस्था को कहा जाता है जलवायु। और एक शब्द था मौसम। क्या है सर? मौसम या मानसून। देखिए मौसम और मानसून शब्द में अपन बात करें, है ना, आ जाता है मौसम या इसे कहा जाता है मानसून। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सर मौसम या मानसून होता क्या है। देखिए किसी विशेष स्थान की अल्पकालीन वायु की अवस्था को कहा जाता है मौसम, है ना। किसी विशेष स्थान की अल्पकालीन वायु की अवस्था को कहा जाता है मौसम। यानी कोई एक महीने के अंदर कोई मौसम की जो अवस्था चेंजेज हो रही है इस वायुमंडल के अंदर, उसे हम कहा जाता है मौसम या मानसून। जैसे हम अनुभव करते हैं मित्रों कि आज तो ठंड ज्यादा है, आज तो गर्मी ज्यादा है, आज तापमान ज्यादा या कम है, वो सब कहलाती है दोस्तों मौसम के अंडर में आती है। ठीक है, वो कहलाता है मौसम या मानसून। देखिए किसी विशेष स्थान की, है ना, किसी विशेष स्थान की अल्पकालीन वायु की अवस्था, अल्पकालीन वायु की अवस्था मौसम कहलाती है। अल्पकालीन वायु की अवस्था मौसम कहलाती है। यानी मौसम, है ना, मौसम जल्दी बदलता है। क्या बदलता है मित्रों? मौसम जल्दी बदलता है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है मित्रों 1 महीने के अंदर या कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, वो आ जाता है मौसम। तो हम बात करें कि मौसम जल्दी बदलता है। देखिए मौसम जल्दी बदलता है,
मौसम जल्दी बदलता है, यानी किसी विशेष स्थान की अल्पकालीन, है ना, किसी विशेष स्थान की अल्पकालीन मौसम की अवस्था, है ना, या वायु की अवस्था कहलाती है मौसम। क्या कहलाती है दोस्तों? मौसम। इस मौसम शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो होती है दोस्तों मौसम शब्द, है ना, अरबी भाषा के मौसम शब्द से इस मौसम शब्द की उत्पत्ति होती है। देखिए, इस शब्द की बात करें कि सर इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो मौसम शब्द से, है ना। कौन से शब्द है भाई? मौसम शब्द से। और मौसम शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पवन की दिशा, है ना, शाब्दिक अर्थ होता है पवन की दिशा। क्या भाई? पवन की दिशा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पवन की दिशा। तो ध्यान रखना, मौसम या मानसून, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो दोस्तों जल्दी बदलता है, मतलब 1 महीने के अंदर भी बदल लेता है ना, 1 महीने के अंदर भी बदल लेता है, 2 महीने के अंदर भी, या कुछ दिनों के अंदर भी ये परिवर्तित होता रहता है। यानी किसी विशेष स्थान की अल्पकालीन वायु की अवस्था को कहा जाता है मौसम। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे मौसम के बाद, है ना, मौसम के बाद बात करेंगे। देखिए, अगला जो बात करेंगे जलवायु का वर्गीकरण, है ना, जलवायु का वर्गीकरण। अगला जो अपना टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है जलवायु का वर्गीकरण। देखिए, जलवायु का वर्गीकरण, या अपन ले लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मित्रों, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन बात करें तो सबसे पहले आ जाता है अक्षांशीय स्थिति, है ना। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे तो आ जाता है अक्षांशीय स्थिति। किस प्रकार से मित्रों ये अक्षांशीय स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है ना, अक्षांशीय स्थिति। दूसरे की अपन बात करें तो आ जाता है मित्रों अरावली की स्थिति, है ना, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, या हम बात करें समुद्र से दूरी, है ना। दूसरे पॉइंट की बात करें तो आ जाता है समुद्र से दूरी। तीसरे की बात करें तो आ जाता है अरावली की स्थिति, अरावली की स्थिति। तीसरे की बात करें तो आ जाता है अरावली की स्थिति। और चौथे की बात करें तो आ जाता है धरातलीय बनावट, है ना, धरातलीय बनावट के आधार पर। और पांचवे की बात करें तो आ जाता है मित्रों वनस्पति की कमी, वनस्पति की कमी। और छठे पॉइंट की बात करें तो आ जाता है मित्रों वर्षा या आर्द्रता, है ना, वर्षा या आर्द्रता। ये सभी मित्रों, है ना, ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली की स्थिति, और धरातलीय बनावट, और वनस्पति की कमी, और वर्षा या आर्द्रता, ये सब मित्रों जलवायु को प्रभावित करने वाले ये कारक है। सबसे पहले कारक में अपन बात करें तो आ जाती है अपने अक्षांशीय स्थिति। क्या आ जाती है भाई? अपने अक्षांशीय स्थिति। इस अक्षांशीय स्थिति के बारे में समझेंगे पहले। देखिए, बात करें सर अक्षांशीय स्थिति, आ जाती है अक्षांशीय स्थिति। देखिए मित्रों, आ जाती है अक्षांशीय स्थिति। देखिए, राजस्थान के हम संदर्भ में बात करें तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार आ जाता है, मैंने आपको पहले बताया था 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, है ना, उत्तरी अक्षांश के, उत्तरी अक्षांश के मध्य, ये आ जाता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांश का मतलब होता है कि भूमध्य रेखा के, है ना, विश्व या ग्लोब के सापेक्ष जो आडी रेखा खींची जाती है उसे कहा जाता है मित्रों अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा भाई? अपने अक्षांश रेखा। और ये अक्षांश रेखा मित्रों विश्व को या ग्लोब को दोस्तों 2 भागों के अंदर विभाजित करती है ना। विश्व को 2 भागों के अंदर डिवाइड करती है, उत्तरी गोला तथा दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो
तो बात करें हम अक्षांशीय स्थिति किस प्रकार से जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए बात करें तो ये अपना आ जाता है पृथ्वी, है ना, ग्लोब, ठीक है। और इस ग्लोब की बात करें, है ना, ग्लोब की बात करें तो इसको दो भागों में जो विभाजित करती है उस रेखा का नाम आ जाता है भूमध्य रेखा, है ना, जिसे 0 डिग्री अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे 0 डिग्री अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है, जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है जी, जिसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। देखिए इस भूमध्य रेखा की बात करें तो इस भूमध्य रेखा के आसपास जो कटिबंध पाया जाता है वो तो पाया जाता है उष्ण कटिबंध। कौन सा क्षेत्र भाई? उष्ण कटिबंध। देखिए जलवायु की अपन बात करें तो यहाँ तो हो जाता है मित्रों उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। और यहाँ पर उष्ण कटिबंध होने के कारण, है ना, यहाँ पर उष्ण कटिबंध होने के कारण और भूमध्य रेखा के सूर्य जो नजदीक होने के कारण यहाँ उच्च तापमान रहता है ना, यहाँ पर उच्च तापमान रहता है और उच्च तापमान रहने के कारण यहाँ पर उष्ण कटिबंध क्षेत्र पाया जाता है। और तापमान यहाँ पर तापमान सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पे वर्षा की मात्रा भी सर्वाधिक पाई जाती है इस भूमध्य रेखा के चारों ओर, ठीक है। और भारत के उत्तर में बात करें तो पाया जाता है शीतोष्ण जलवायु, है ना। कौन सी जलवायु भाई? शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। और उष्ण कटिबंध के ऊपर जो एक और रेखा गुजरती है उस रेखा का नाम आ जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिसे 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है ना, उत्तरी अक्षांश के रूप में दर्शाया जाता है। और यह इस कर्क रेखा के बीचों बीच आ जाती है राजस्थान की स्थिति, ठीक है। जो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, ठीक है, दक्षिण से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा के जो दक्षिणी भाग में वो तो वहां पाया जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा भाई? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और कर्क रेखा के उत्तर में हम बात करें तो पाई जाती है यहाँ पर उपोष्ण जलवायु, है ना, उपोष्ण जलवायु। सर कटिबंध क्या होता है? देखिए कटिबंध की बात करें तो दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है कटिबंध, है ना, दो अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है कटिबंध, ठीक है। तो इस कर्क रेखा का जो उत्तरी भाग है वहां तो जलवायु कैसी? उपोष्ण जलवायु। और कर्क रेखा के दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर कैसी? उष्ण कटिबंध जलवायु। और ऐसी अगर हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो ये आ जाती है अपने राजस्थान। और राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करें तो राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती उस रेखा का नाम आ जाता है भाई कर्क रेखा, है ना। उस कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, है ना। कौन सा? डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों के मध्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा के दक्षिण में हम बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है उष्ण कटिबंध क्षेत्र, है ना, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। और भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित होने के कारण यहाँ पर जलवायु के अंदर विषमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है मित्रों? विषमता पाई जाती है, क्योंकि राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र में तो दोस्तों कैसी जलवायु पाई जाती है? उपोष्ण जलवायु, है ना। कैसी जलवायु पाई जाती है मित्रों? उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। और दक्षिण में अपन बात करें, कर्क रेखा के दक्षिण में अपन बात करें तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर जलवायु में क्या पाई जाती है? विषमता पाई जाती है ना। क्या पाई जाती है मित्रों? विषमता पाई जाती है। और यही विषमता दोस्तों जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है राजस्थान के अंदर। तो ये था मित्रों अक्षांशीय स्थिति। जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारकों में अपन बात करी थी तो ये बात थी अक्षांशीय स्थिति की, ठीक है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है समुद्र से दूरी, है ना। दूसरे की बात करें तो आ जाता है समुद्र से दूरी। देखिए समुद्र से दूरी किस प्रकार से मित्रों समुद्र से दूरी जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए जो स्थान समुद्र से सर्वाधिक निकट होगा, है ना, जो कोई विशेष स्थान समुद्र से निकट होगा वहां पर जलवायु, है ना, वहां पर जलवायु की प्रभाविता क्षेत्र देखने को मिलता है ना। देखिए हम बात करें देखिए जब कोई, है ना, जब कोई विशेष स्थान
समुद्र के, है ना, समुद्र के निकट स्थित होता है। वहां पर समुद्री दशाओं का प्रभाव पड़ता है, वहां पर समुद्री दशाओं का, वहां पर समुद्री दशाओं का प्रभाव पड़ता है, समुद्री दशाओं का प्रभाव पड़ता है। कैसे सर? देखिए, जब कोई विशेष स्थान, है ना, जब कोई विशेष स्थान समुद्र के निकट होगा या सर्वाधिक निकट होगा तो वहां पर समुद्री दशाओं का प्रभाव पड़ेगा। यानी वहां पर ना तो सर्वाधिक गर्मी होगी, गर्मी के दिनों में ना तो वह सर्वाधिक गर्मी होगी और ना ही सर्दी के दिनों में वहां पर सर्दी होगी। यानी, है ना, यानी कोई विशेष स्थान जो समुद्र से सर्वाधिक निकट होगा वहां पर समुद्री दशाओं का प्रभाव रहेगा, है ना, समुद्री दशाओं का क्या रहेगा मित्रों? प्रभाव रहेगा। और राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें, है ना, राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो राजस्थान से समुद्रों की जो दूरी है वो करीबन 400 से 500 किलोमीटर दूरी पर है ना। इधर हम बात करें तो आ जाता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इन दो समुद्र तल से राजस्थान की ऊंचाई सर्वाधिक है। इसी कारण राजस्थान के संदर्भ में, है ना, राजस्थान के संदर्भ में समुद्र से दूरी होने के कारण यहाँ पर समुद्री दशाओं का प्रभाव बिल्कुल कम रहता है ना, समुद्री दशाओं का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। और इसी के कारण राजस्थान के अंदर गर्मी के दिनों में सर्वाधिक गर्मी रहती है और सर्दी के दिनों में सर्वाधिक ठंड पड़ती है। ठीक है, देखिए बात करें समुद्र से दूरी की, है ना, बात करें हम समुद्र से दूरी की तो ये आ जाता है अपना राजस्थान, है ना, इस प्रकार से आ जाता है अपना राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो एक तरफ आ जाता है अरब सागर, कौन सा सागर भाई? अपने अरब सागर। और दूसरी तरफ आ जाती है बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ आ जाती है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और राजस्थान समुद्र से सर्वाधिक दूर स्थित होने के कारण, है ना, राजस्थान समुद्र से सर्वाधिक, है ना, समुद्र से सर्वाधिक दूर स्थित होने के कारण, सर्वाधिक दूर स्थित होने के कारण यहां पर समुद्री दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, समुद्री दशाओं का, समुद्री दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, समुद्री दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी गर्मी के दिनों में यहाँ पर सर्वाधिक गर्मी देखने को मिलेगी और सर्दी के दिनों में यहाँ पर सर्वाधिक ठंडी। इस प्रकार से राजस्थान को, है ना, राजस्थान में विषमता पाई जाती है समुद्र से दूरी की, है ना। तो इस प्रकार से प्रभावित करती है समुद्र से दूरी, है ना, जलवायु को। ठीक है, अरब सागर एक तरफ आ जाती है बंगाल की खाड़ी। सर्वाधिक दूर स्थित होने के कारण, है ना, राजस्थान से सर्वाधिक दूर स्थित होने के कारण यहाँ पर, है ना, यहाँ पर समुद्री दशाओं का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। और इसी के कारण, है ना, इसी के कारण मित्रों राजस्थान के अंदर समुद्र से दूरी की जो जलवायु सर्वाधिक क्या करती है मित्रों? प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात करें तो अगला आ जाता है अरावली की स्थिति। देखिए, अगली बात करें तो आ जाती है अरावली की स्थिति। अगले की बात करें तो आ जाती है अपने अरावली की स्थिति। इस अरावली की स्थिति के बारे में बात करें, है ना, तो राजस्थान के अंदर अरावली की स्थिति की बात करें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व के और मध्यवर्ती भाग में राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। देखिए, अरावली पर्वतमाला की बात करें तो ये आ जाता है अपना राजस्थान। और राजस्थान के संदर्भ में अरावली पर्वतमाला की बात करें, है ना, अरावली पर्वतमाला की बात करें तो राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में, है ना, राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। देखिए, अरावली, है ना, अरावली की बात करें तो राजस्थान के उत्तर पूर्व से, राजस्थान के उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण
दक्षिण पश्चिम में मध्यवर्ती भाग में फैली हुई है। कौन सी पर्वतमाला भाई? अपने अरावली पर्वतमाला। ठीक है, राजस्थान के उत्तर पूर्व से, है ना, राजस्थान के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, है ना, दक्षिण पश्चिम में मित्रों मध्यवर्ती भाग में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला किस और राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है उसके बारे में अपन समझेंगे। देखिए, इस राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के अंदर मानसून की शाखा दोस्तों, दो शाखाओं से राजस्थान के अंदर मानसून प्रवेश करता है। एक की बात करें तो एक आ जाता है मित्रों देखिए अरब सागर, है ना, एक की बात करें तो अरब सागर की शाखा राजस्थान के अंदर मानसून प्रवेश करता है। और दूसरे की बात करें तो आ जाती है बंगाल की खाड़ी, है ना। कौन सी खाड़ी? अपने बंगाल की खाड़ी। इन दो शाखाओं से राजस्थान के अंदर मानसून क्या करता है मित्रों? प्रवेश करता है ना। मानसून राजस्थान के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। देखिए, अरब सागर की बात करें तो राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलने वाली जो मानसूनी हवाएं होती है वो इस अरावली पर्वतमाला के समांतर चलती है। क्या चलती है मित्रों? ये मानसूनी हवाएं अरावली पर्वतमाला के समांतर चलती है और बिना कोई रोक टोक के ये अरावली से सीधी समांतर होते हुए चली जाती है। और यह दोस्तों बिना वर्षा के ही राजस्थान से चली जाती है। और इसी कारण मित्रों राजस्थान के अंदर कम वर्षा होती है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर तो बिल्कुल भी कम वर्षा होती है। ठीक है, तो हम बात करें, है ना, देखिए अरावली की स्थिति के बारे में बात करें तो मानसूनी हवाएं, है ना, मानसूनी हवाएं अरावली के समांतर होने के कारण, है ना, अरावली के समांतर होने के कारण ये अरावली के बिना रोक टोक किए ये उत्तर की ओर चली जाती है। ठीक है, किंतु दोस्तों अगर यही मानसूनी हवाएं अगर अरावली पर्वतमाला के अगर लंबवत होती या प्रतिकूल होती तो ये अरावली पर्वतमाला अधिक ऊंचाई के कारण इन मानसूनी हवाओं को रोककर यहाँ पर घनघोर क्या करती मित्रों? वर्षा करती। लेकिन इसका अपोजिट है ना, ये मानसूनी हवा इस अरावली पर्वतमाला के समांतर होने के कारण यहाँ पर निम्न वर्षा होती है इस राजस्थान के अंदर। और सर्वाधिक जो कम वर्षा होती है वो होती है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर, या हम कहें थार के मरुस्थल में राजस्थान के अंदर सबसे कम वर्षा होती है इन मानसूनी हवाओं के कारण, है ना। अरावली पर्वतमाला के समांतर होने के कारण यहाँ पर वर्षा कम हो पाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार मित्रों अरावली की स्थिति भी राजस्थान की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है। नेक्स्ट बात करें जो अगले की बात करें, प्रभावित कारक की बात करें तो अगला आ जाता है मित्रों धरातलीय बनावट या धरातल की ऊंचाई। देखिए अगला आ जाता है धरातल की ऊंचाई या धरातलीय बनावट। धरातलीय बनावट, देखिए धरातलीय बनावट की बात करें तो राजस्थान के अधिकांश भाग में तो दोस्तों ऊंचाई सर्वाधिक है ना, समुद्र तल से ऊंचाई सर्वाधिक है। और राजस्थान के पूर्व में बात करें तो वहां पर तो ऊंचाई सर्वाधिक देखने को मिलती है। देखिए हम बात करें अरावली पर्वतमाला के संदर्भ में तो ये आ जाता है दोस्तों अपना राजस्थान, है ना, इस प्रकार से आ जाता है मित्रों अपना राजस्थान। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो दक्षिण पूर्व में तो सर्वाधिक हमें ऊंचाई देखने को मिलती है ना, दक्षिण पश्चिम में तो सर्वाधिक ऊंचाई देखने को मिलती है। और उस ऊंचाई की बात करें तो आ जाता है अपना माउंट आबू, है ना। ये माउंट आबू समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई स्थित होने के कारण ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पर न्यून, है ना, यहाँ पर न्यून तापमान जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर तापमान में भी क्या होगी? कमी होगी। और इसी प्रकार से मित्रों धरातलीय बनावट के आधार पर हम देखें तो राजस्थान के अंदर, है ना, क्या पाई जाती है दोस्तों? विभिन्नताएं पाई जाती है ना, राजस्थान के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है। और यही धरातलीय बनावट राजस्थान को जलवायु को क्या करती है मित्रों? एक तरह से प्रभावित करती है। ठीक है,
अगले की बात करें तो आ जाता है मित्रों वनस्पति की कमी। देखिए यह हम बात करें कि जलवायु को प्रभावित करती है एक तरह से वनस्पति भी। देखिए वनस्पति कैसे प्रभावित करती है मित्रों, देखिए गर्मी के दिनों में अपन को सर्वाधिक जो छाया मिलती है वो पेड़ों से मिलती है, तब अपन मित्रों पेड़ों के नीचे आकर बैठते हैं ना। गर्मी के दिनों में अपन पेड़ों के नीचे आकर बैठते हैं, लेकिन सर्दी के दिनों में अपन पेड़ों के नीचे आकर नहीं बैठेंगे। कहाँ जाएंगे भाई, सूर्य के नीचे जाएंगे, है ना, सूर्य के सामने खड़े रहेंगे, है ना, सूर्य के सामने, क्योंकि अपन को ताप की आवश्यकता है। और गर्मी के दिनों में दोस्तों छाया के लिए अपन जाएंगे पेड़ों के नीचे। और इसी प्रकार पशुओं में भी दोस्तों अपोजिट है ना। पशुओं में दोस्तों सर्दी के दिनों में वो पेड़ों के नीचे जाकर सोएंगे, है ना, पेड़ों के नीचे जाकर सोएंगे। इसी प्रकार दोस्तों वनस्पति में भी है ना विभिन्नताएं पाई जाती है ना, क्या पाई जाती है मित्रों, विभिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये भी जलवायु को प्रभावित करती है ना, जलवायु को क्या करती है मित्रों, प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये था मित्रों राजस्थान के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अगले की बात करें तो आ जाता है दोस्तों जलवायु का वर्गीकरण, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण। देखिए अगला जो अपना आ जाता है जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का वर्गीकरण। देखिए राजस्थान की जलवायु को दोस्तों, है ना, राजस्थान की जलवायु को 5 भागों के अंदर बांटा गया है ना, 5 भागों में बांटा गया राजस्थान की जलवायु को। देखिए राजस्थान की जलवायु को, राजस्थान की जलवायु को, या हम बात करें कि जलवायु के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया। कौन कौन से सर्वे 5 भाग, देखिए उन 5 भागों की बात करें या जलवायु के वर्गीकरण की हम बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो पहला भाग आ जाता है मित्रों, है ना, पहले भाग की बात करें तो आ जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश, है ना, पहले की बात करें तो आ जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरे की बात करें तो आ जाता है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरे की बात करें तो आ जाता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और चौथे की बात करें तो आ जाता है आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और पांचवे की बात करें तो आ जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। इन 5 भागों के अंदर, है ना, राजस्थान की जलवायु को 5 भागों के जलवायु के आधार पर राजस्थान की जलवायु को 5 भागों के अंदर बांटा गया। शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरी आ जाती है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरी की बात करें तो आ जाती है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और चौथे की बात करें तो आर्द्र जलवायु प्रदेश, और पांचवा आ जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में, है ना, राजस्थान के मैप के अनुसार इसकी बात करें तो ये आ जाता है अपना राजस्थान, और राजस्थान के मैप के अनुसार इसकी बात करें, है ना, देखिए राजस्थान के वर्गीकरण की बात करें तो इस प्रकार से मित्रों, एक तो आ जाता है शुष्क, है ना, एक तो आ जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश, ये तो आ जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश। और इसकी बात करें तो ये आ जाता है मित्रों अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश।
और इसकी बात करें तो तीसरा आ जाता है मित्रों, तीसरे की बात करें तो आ जाता है अति आर्द्र उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए इस प्रकार से देखिए चौथे की बात करें, तीसरे की बात करें तो आ जाता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और चौथे की बात करें तो आ जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, है ना, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और पांचवें की बात करें तो आ जाता है भाई अपने आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश और आ जाता है आर्द्र जलवायु प्रदेश। ठीक है, एक एक की बात करते हैं हम। सबसे पहले बात करें तो शुष्क जलवायु प्रदेश की अपन बात करते हैं। देखिए बात करें तो आ जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश। सबसे पहले हम बात करें तो आ जाता है शुष्क जलवायु प्रदेश। इस शुष्क जलवायु प्रदेश की अपन बात करें तो देखिए शब्द आ जाता है शुष्क, यानी यहाँ पर दोस्तों किसकी अधिकता, रेगिस्तान की अधिकता, है ना, यहाँ पर रेत के टीले दोहरे की क्या मित्रों यहाँ अधिकता, है ना, शुष्क जलवायु प्रदेश रेगिस्तान की। और यहाँ पर दोस्तों रेगिस्तान सर्वाधिक होने के कारण यहाँ पर हम वर्षा की बात करें तो बिल्कुल वर्षा की मात्रा यहाँ पर दोस्तों कम देखने को मिलता है, यानी 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर क्या होती है मित्रों, वर्षा होती है ना, क्या होती है दोस्तों यहाँ पर वर्षा होती है 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच इस शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। ठीक है, बाद में हम बात करें कि यहाँ पर सर गर्मी की बात करें ना, ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ग्रीष्म ऋतु में तापमान की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में यह तापमान पाया जाता है मित्रों 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस, है ना, सेल्सियस के बीच यहाँ पर मित्रों क्या पाया जाता है, तापमान पाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में, है ना, कौन सी ऋतु में मित्रों, ग्रीष्म ऋतु में। बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर शीत ऋतु के अंदर तापमान की, शीत ऋतु में तापमान की बात करें तो शीत ऋतु में तापमान पाया जाता है यहाँ पर 0 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर दोस्तों तापमान पाया जाता है शीत ऋतु के अंदर। ठीक है, बाद में हम शुष्क जलवायु प्रदेश की दोस्तों विस्तार की बात करें कि सर इसका विस्तार राजस्थान के किन जिलों के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के अंदर, है ना, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के अंदर इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए इस शुष्क रेतीले मैदान शुष्क जलवायु प्रदेश की हम विस्तार की बात करें तो विस्तार में जिले आ जाते हैं जैसलमेर, विस्तार की बात करें तो आ जाता है अपना जैसलमेर। उसके बाद में हम बात करें तो आ जाता है भाई अपना बाड़मेर, बाड़मेर के बाद हम बात करें तो आ जाता है बीकानेर, और बीकानेर के बाद हम बात करें तो जिला आ जाता है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ भाई अपना, हनुमानगढ़, है ना। इन 4 जिलों के अंदर शुष्क जलवायु प्रदेश का क्या मित्रों, विस्तार। ठीक है, सर्वाधिक रेगिस्तान शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर वर्षा की मात्रा यहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु पे तापमान की बात करें तो 45 डिग्री से 50 सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान पाया जाता है। और शीत ऋतु में तापमान की बात करें तो 0 से 8 डिग्री के मध्य, है ना, 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर दोस्तों तापमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें शुष्क जलवायु प्रदेश के विशेषता की बात करें कि सर यहाँ की इस शुष्क जलवायु प्रदेश की विशेषता क्या है वो भी बता दीजिए। देखिए विशेषता की अपन बात करें, है ना, विशेषता की बात करें तो यहाँ पर मरुद्भिद, है ना, जिससे वैज्ञानिक भाषा के अंदर जीरोफाइट कहा जाता है ना, मरुद्भिद वनस्पतियां इस शुष्क
इस शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाती है। देखिए विशेषता की बात करें तो यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पतियां, यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती है। यहाँ पर मरुद्भिद वनस्पतियां पाई जाती है इस शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। और यहाँ पर मित्रों रेगिस्तान की सर्वाधिक मात्रा होने के कारण, और दोस्तों सबसे गर्म है ना शुष्क जलवायु प्रदेश होने के कारण यहाँ पर दोस्तों गर्मी के दिनों के अंदर है ना, गर्मी के दिनों के अंदर यहाँ पर धूल भरी क्या चलती है मित्रों, आंधियां चलती है। ये भी इसकी क्या मित्रों विशेषता है ना, धूल भरी है ना, धूल भरी आंधियां चलती है इस शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। ये इसकी क्या है दोस्तों विशेषता है। और विस्तार की बात करें तो 4 जिलों के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ के अंदर इसका कुल विस्तार है। वर्षा की बात करें तो 10 से 20 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा होती है। अगले की बात करें तो आ जाता है दूसरा, अगले की बात करें तो दूसरा आ जाता है मित्रों अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की हम बात करें है ना, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में ये प्रदेश स्थित है ना, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। देखिए अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें कि सर इसका विस्तार राजस्थान के किन जिलों के अंदर आ जाता है। देखिए विस्तार की बात करें तो विस्तार आ जाता है, एक जिले की बात करें तो आ जाता है हनुमानगढ़, कौन सा गढ़ भाई अपना, हनुमानगढ़। दूसरे की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है सीकर, सीकर के बाद आ जाता है चूरू, चूरू के बाद आ जाता है भाई झुंझुनू है ना, झुंझुनू। ठीक है, झुंझुनू के बाद हम बात करें तो आ जाता है नागौर, नागौर के बाद बात करें तो आ जाता है भाई पाली, पाली के बाद बात करें तो आ जाती है जिला सिरोही। ठीक है, इस अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की बात करें कि यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा पाई जाती है, वर्षा होती है मित्रों यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर क्या होती है, वर्षा होती है। और ग्रीष्म ऋतु में तापमान की बात करें है ना, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान की बात करें तो तापमान होता है मित्रों यहाँ पर 36 से 42 है ना, 36 से 42 सेल्सियस के बीच यहाँ पर क्या मित्रों ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान होता है। और बात करें हम शीत ऋतु के अंदर है ना, शीत ऋतु के अंदर तापमान की बात करें तो पाया जाता है मित्रों 10 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर शीत ऋतु के अंदर तापमान पाया जाता है। ठीक है, तो ये था मित्रों अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। विस्तार की बात करें तो आ जाता है हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली और सिरोही। वर्षा की बात करें तो 20 से 40 सेंटीमीटर के अंदर यहाँ पर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान आ जाता है 36 से 42 सेल्सियस के बीच और शीत ऋतु के अंदर यहाँ पर 10 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान पाया जाता है। ठीक है, अगले की बात करें तो आ जाता है मित्रों, देखिए अगले की बात करें तो आ जाता है तीसरा अपना उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की अपन बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा आ जाती है, यहाँ पर वर्षा होती है, वर्षा के दिनों के अंदर उसकी अपन बात कर लें तो हो जाती है यहाँ पर 40 से 60 डिग्री है ना, सॉरी 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर क्या होती है मित्रों वर्षा होती है इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर है ना। ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान की बात करें तो यहाँ तापमान होता है मित्रों 14 से 18
14 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर तापमान होता है इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। ठीक है, और इस विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार आ जाता है किन किन जिलों के अंदर, वो आ जाता है मित्रों, एक जिले की बात करें तो आ जाता है भाई अपना अजमेर, दूसरे की बात करें तो आ जाता है जयपुर, है ना, तीसरे जिले की बात करें तो आ जाता है भीलवाड़ा और राजसमंद, है ना, राजसमंद। इन जिलों के अंदर इस उप आर्द्र जलवायु प्रदेश का विस्तार है। ठीक है, वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच, ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान 14 से 18 सेल्सियस के बीच। चौथे की बात करें तो आ जाता है चौथा अपना आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस आर्द्र जलवायु प्रदेश की अपन बात करें तो यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा आ जाती है ना, वर्षा यहाँ पर होती है वो होती है मित्रों 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर वर्षा पाई जाती है। और ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान की बात करें कि सर इस यहाँ पर तापमान ग्रीष्म ऋतु के अंदर कितना पाया जाता है, वो आ जाता है मित्रों, वो आ जाता है यहाँ पर तापमान आ जाता है 28 डिग्री से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान आ जाता है। और विस्तार की बात करें कि सर इसका विस्तार राजस्थान के किन जिलों के अंदर आ जाता है, तो विस्तार की बात करें तो एक तरफ आ जाता है मित्रों अलवर, है ना, अलवर आ जाता है। दूसरे जिले की बात करें तो आ जाता है अपना दौसा। ठीक है, तीसरे जिले की बात करें तो आ जाता है अपना, तीसरे जिले की बात करें तो आ जाता है यहाँ पर बांसवाड़ा, है ना, बांसवाड़ा। उसके बाद आ जाता है उदयपुर, है ना, कौन सा पुर अपना उदयपुर। इसका विस्तार आ जाता है आर्द्र जलवायु प्रदेश का। वर्षा यहाँ होती है 60 से 80 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, चौथे की बात करें तो आ जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, है ना, चौथे की बात करें तो आ जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की अपन बात करें है ना, या इसकी बात करें तो यहाँ वर्षा की जो मात्रा आ जाती है वो 80 से 120 सेंटीमीटर के बीच यहाँ पर क्या पाई जाती है मित्रों, वर्षा पाई जाती है। ठीक है, और जलवायु प्रदेश में सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है, सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा भाई अपना अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इसके विस्तार की बात करें कि सर इसका विस्तार राजस्थान के किन जिलों के अंदर है, तो हाड़ौती प्रदेश के जो जिले आ जाते हैं, जैसे बात करें कोटा, झालावाड़, है ना, कोटा, झालावाड़, बूंदी, बारा। बाद में हम बात करें तो आ जाता है चित्तौड़गढ़, बाद में बात करें तो आ जाता है प्रतापगढ़। इन जिलों के अंदर इस अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का क्या है दोस्तों, विस्तार है। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों गर्मी की बात करें कि सर यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु के अंदर तापमान की बात करें तो तापमान पाया जाता है मित्रों, यहाँ पर तापमान की बात करें तो यहाँ पर 30 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच यहाँ पर दोस्तों तापमान पाया जाता है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। ये था मित्रों अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इसी प्रकार से दोस्तों जलवायु के आधार पर राजस्थान की जलवायु को मित्रों 5 भागों के अंदर बांटा था, है ना। एक था शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा था अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा था उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और चौथे की बात करें तो चौथा था दोस्तों आर्द्र जलवायु प्रदेश, और पांचवा था अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो ये था मित्रों राजस्थान भारतीय मानसून के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण। और दूसरी हम वर्गीकरण की बात करें तो आ जाता है कोपेन का वर्गीकरण। किसका भाई अपना कोपेन का वर्गीकरण, वो अपन दोस्तों कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों कोपेन के जलवायु का वर्गीकरण के बारे में। जय हिंद, जय भारत।